बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल हेल्थ सर्व फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमोक्सिल 250 mg कैप्सूल्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो अमोक्सिल 250 mg कैप्सूल्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है अमोक्सिल कैप्सूल्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है अमोक्सिल कैप्सूल जो है इसकी पैकिंग इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीफ, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ आपको। ये इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। अब ये जो है बिल्कुल ही आम से जो है कैप्सूल्स हैं और ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि अमोक्सिल जो है ये कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो अमोक्सिल जो है ये तकरीबन हर किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। सबसे पहले जी ये ड्रॉप की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है और उसके बाद जो है फिर ये सिरप की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है और उसके बाद जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कैप्सूल्स की फॉर्म, तो ये भी इसकी जो है मार्केट में मौजूद है। अब जो भी डॉक्टर जो है आपको लिख के देते हैं, आपने उसके मुताबिक जो है अमोक्सिल को यूज़ करना है। तो ये सारी जो है इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पावर्स के ऊपर कि अमोक्सिल जो है कितनी किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो मुल्क से बाहर जो है इसकी कई किस्म की पावर्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन हमारे मुल्क में इसकी सिर्फ 2 किस्म की पावर्स ही मार्केट में मौजूद हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 250 mg और उसके बाद जो है 500 mg। तो ये 2 किस्म की पावर्स जो हैं इसकी मार्केट में मौजूद हैं। अब जो भी डॉक्टर जो हैं आपको रेकमेंड करेंगे, आपने उसके मुताबिक जो है अमोक्सिल को यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ 250 mg के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये सारी जो है इसकी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो अमोक्सिल कैप्सूल्स का फार्मूला होता है अमोक्सीसाइक्लिन। मैं फिर से आपके लिए दोबारा से दोहरा देता हूँ। अमोक्सीसाइक्लिन जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के ऊपर कि कौन सी कंपनी जो है इन कैप्सूल्स को बना रही है। तो GSK यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है वो कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो अमोक्सिल कैप्सूल के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये कैप्सूल जो हैं एंटीबायोटिक्स होते हैं और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आते हैं उनमें जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ किया जाता है। अब इस पर ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार वगैरह हो रहा है, जैसे कि आपको अगर आम बुखार हो रहा है या फिर आपको टाइफाइड हो रहा है या आपको मलेरिया हो रहा है, तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार वगैरह हो रहा है तो उस हालत में जो है अमोक्सिल कैप्सूल्स को जो है पेनाडोल या कालपोल के साथ मिला के जो है आपको यूज़ करवाया जाता है। डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो है रिकमेंड करते हैं, आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या नाक में हो जाता है या मुंह के अंदर आपके अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि दाढ़ वगैरह का दर्द वगैरह हो जाना, इसी तरीके से गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि गला ख़राब वगैरह हो जाना, या इसी तरीके से छाती में हो जाता है या मैदे में हो जाता है या आंतों में हो जाता है, तो अगर आपके कहीं भी किसी भी किस्म का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई एलर्जी वगैरह हो रही है किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो बाज़-औक़ात जो है वहाँ पे भी डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है, कोई ज़ख़म वगैरह हो जाता है, तो बाज़ों का जो है ज़ख़म के लगने के बाद जो है इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। तो बाज़ों का जो है इन्फेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल जो है रिकमेंड करते हैं, आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई सीरियस किस्म का ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो ऑपरेशन के बाद जो है अक्सर ही इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। तो ऑपरेशन के बाद जो है इन्फेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल जो है रिकमेंड करते हैं, आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये अमोक्सिल 250 mg कैप्सूल जो है रिकमेंड करते हैं, आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो अमोक्सिल 250 mg कैप्सूल्स के यूजेस ये होते हैं कि इन कैप्सूल्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। बस हमेशा की तरह मैं आपको वही नसीहत करूंगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूं कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो है लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके इन कैप्सूल्स को परचेज़ करके जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी एंटीबायोटिक जो है कौन सी बीमारी में ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए जो है हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो अमोक्सिल कैप्सूल की डोजेस जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी बीमारी होगी और आपकी एज होगी, उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेस जो है रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा यानी कि थ्राइस अ डे के तौर पे डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। पर मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है, तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए, तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज ही यूज़ करें। तो ये सारी जो है इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोर्सेज़ के ऊपर या फिर इसके टाइम पीरियड के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो अमोक्सिल कैप्सूल का सबसे छोटा कोर्स जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। कई लोग जो हैं अगर उनकी बीमारी जो है वो पहले दिन या दूसरे दिन ठीक हो जाती है, तो वो फ़ौरन जो है एंटीबायोटिक्स को छोड़ के बैठ जाते हैं। तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। हर एंटीबायोटिक मेडिसिन का जो है वो कोर्स करना लाजमी होता है, तो इसलिए एहतियात करें। इसका कोर्स जो है आपने लाजमी तौर पे पूरा करना है। 3 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है वो मुसलसल यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है, तो फिर आप जो है इन कैप्सूल्स को छोड़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने इन कैप्सूल्स को जो है वो 3 दिन तक मुसलसल यूज़ किया है, लेकिन फिर भी आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है, तो फिर आपने जो है इन्हें 5 दिन तक मुसलसल यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। 5 दिन के बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है, तो फिर आप जो है इन कैप्सूल्स को छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने इन कैप्सूल्स को जो है वो 5 दिन तक मुसलसल यूज़ किया है, लेकिन फिर भी आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है, तो फिर इसका मैक्सिमम कोर्स जो है वो 7 दिन का होता है। 7 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है वो मुसलसल यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। 7 दिन के बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है, तो फिर आप जो है इन कैप्सूल्स को छोड़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने इसका मैक्सिमम कोर्स जो है यानी कि 7 दिन का कोर्स भी पूरा कर लिया है, लेकिन फिर भी आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है, तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप डॉक्टर से मशवरा करें। अगर डॉक्टर आपको ये कहते हैं कि आपको ये कैप्सूल जो हैं मुसलसल यूज़ करने चाहिए, तो आप इसे मज़ीद भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप जो है कोई और एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है वो अपने लिए लिखाएं, ताकि आपकी बीमारी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो ये सारे जो हैं इसके कोर्सेज़ हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो फिर उस हालत में जो है आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको सांस वगैरह के कोई मसले मसाइल जो हैं वो रहते हैं, यानी कि आपको दमा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते।
उसके बाद जो है अगर आपको दिल वगैरह के कोई मसले मसाइल जो हैं वो आपके साथ रहते हैं, या फिर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हाई रहता है, तो फिर उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह के कोई मसले मसाइल हैं, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह के कोई मसले मसाइल हैं, यानी कि आपको हेपेटाइटिस का कोई मसला मसाइल जो है वो आपके साथ चल रहा है, या फिर आपका जिगर जो है वो ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है, तो फिर उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम जो है फ़ीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फ़ीमेल जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद ऐसी फ़ीमेल जो प्रेगनेंसी के पीरियड से गुजर रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकती हैं। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो अमोक्सिल कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो ज़्यादातर नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं, और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं। तो इसलिए एहतियात करें। मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेस वगैरह हो सकते हैं, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके पास हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको वीकनेस जो है वो हो सकती है, यानी कि आपको कमज़ोरी जो है वो हो सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है, या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो थकान का एहसास जो है वो रह सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी स्किन का कलर या फिर आपकी आँखों का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होकर जो है ज़रूरत से ज़्यादा जर्द हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके यूरिन का कलर जो है वो भी चेंज होके आ सकता है, यानी कि वो चेंज होके जो है ज़रूरत से ज़्यादा जर्द हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि बदहज़मी होना या गैस वगैरह होना। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसकी ओवरडोज करके यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उस हालत में जो है आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको जो है दस्त वगैरह जो है वो लग सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पे जो है वो स्वेलिंग वगैरह जो है वो हो सकती है, जैसे कि चेहरे पे स्वेलिंग हो जाना, या फिर जो है जिस्म के किसी और हिस्से पे स्वेलिंग वगैरह हो जाना। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जोड़ों का दर्द जो है वो देखने में आ सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सांस वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपके गुर्दों में जो है वो पथरी वगैरह हो सकती है, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है ये आपके मूड के ऊपर भी असरअंदाज जो है वो हो सकता है, यानी कि कभी आप जो है खुश होंगे और कभी जो है उदास हो जाएंगे, यानी कि ये एक किस्म की दिमागी कंडीशन होती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो है लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक पत्ते की कीमत है 210 रुपये, यानी कि ये 10 टैबलेट्स जो हैं ये 105 की बनती हैं, और 11 रुपये का एक कैप्सूल जो है इसका बनता है। तो आप जो है ये किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जी इसकी कीमत हो गई, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर आपके अभी भी कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा।
बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।